एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत ईमानदार था, लेकिन उसका घर बहुत छोटा था, जिसमें मोहन अपनी पत्नी गोमती और अपने 12 साल का बेटा ध्रुव के साथ रहता था। ध्रुव अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। एक शाम जब मोहन अपने काम से घर आता है, तब गोमती बोलती है, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आज एक बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यों? क्या हुआ? और ये तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आज ध्रुव को स्कूल के प्रिंसिपल ने कह दिया, अगर 3 दिन में फीस जमा नहीं हुई तो ध्रुव का नाम काट देंगे। मोहन का चेहरा उतर गया और बोलता है, 3 महीने से मैंने ही फीस नहीं भर पाई। गलती मेरी है। हमारी अपनी 7 बीघा जमीन है, फिर भी तुम दिन रात मजदूरी क्यों करते रहते हो? गोमती, वो जमीन तो भानु प्रताप के पास गिरवी रखी हुई है, क्योंकि मेरे पिताजी ने उससे 4 लाख का कर्ज लिया था। लेकिन मैं ये कर्ज चुकाते चुकाते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मोहन भानु प्रताप की हवेली की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद भानु प्रताप के कमरे में पहुंच जाता है। अरे मोहन, आज तुम काम पर नहीं गए? सेठ जी, मेरे बेटे ध्रुव की फीस जमा करनी है। अगर फीस जमा नहीं कर पाई तो प्रिंसिपल मेरे बेटे का नाम काट देंगे। तो मैं क्या करूं? अगर आप मेरी जमीन मुझे लौटा दे तो मैं अपने बेटे की फीस समय से जमा कर सकता हूँ। भानु प्रताप जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, तुम्हारी जमीन लौटाऊं? अरे मोहन, गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए थोड़े ही पैदा होते हैं, वो तो काम करने के लिए पैदा होते हैं। मोहन अपना गुस्सा को दबाते हुए कहता है, मेरा बेटा पढ़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पहले अपना कर्ज चुकाओ, उसके बाद अपनी जमीन ले जाना। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 3 लाख रुपए लिए थे और उसके बदले ये जमीन गिरवी रख दी थी, लेकिन अब वो रुपए ब्याज सहित 8 लाख हो चुका है। 8 लाख? सेठ जी, मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। और सुन मोहन, आज से तू मेरी हवेली में काम पर भी नहीं आएगा। मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। मोहन चुपचाप अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही मोहन अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी वीरू उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ मोहन, इतना उदास क्यों हो? तुम तो सेठ से मजदूरी बढ़ाने के लिए मिलने गए थे, तो सेठ ने क्या कहा? मोहन सारी बात बता देता है। उसके बाद वीरू बोलता है, कहा था ना, वो तेरी मजदूरी नहीं बढ़ाएगा और तुझे काम से भी निकाल दिया है। हाँ, निकाल दिया। चल फिर एक आसान तरीका बताता हूँ। मुझे पता है कि भानु प्रताप अपनी तिजोरी और उसकी चाबी कहाँ रखता है। आज रात उसकी तिजोरी को लूट लेते हैं। चोरी मैं कभी नहीं करूंगा। ईमानदारी से किसी का भी पेट नहीं भरता है मोहन। जब तू भूखा सोएगा तब समझ आएगा। वीरू गुस्से से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद गोमती बोलती हैं, मेरे मन में भी कभी कभी विचार आता है कि वीरू सही कह रहा है। गोमती, तुम भी? अगर मैं चोरी करूं तो ध्रुव को क्या सिखाऊंगा? गोमती चुप हो जाती है। धीरे धीरे 4 दिन बीत जाते हैं। मोहन को कहीं काम नहीं मिलता है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। तभी गोमती बोलती हैं, मेरे पास सिर्फ यही 4 रुपए बचे हैं। आज कुछ लेकर आना, खाली हाथ मत आना। मोहन की आंखें भर आती हैं और वहां से चल देता है। चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी एक बुजुर्ग बाबा मोहन के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो? मोहन बाबा को पूरी बात बता देता है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है। जंगल के पीछे एक जगह है, मीना बाजार। वहां महंगी से महंगी चीज सस्ते रुपए में मिलती है। तुम वहां जाके देख सकते हो। मोहन जंगल की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद मोहन मीना बाजार में पहुंच जाता है। मोहन देखता है कि वहां पर हर एक सामान मिल रहा था। तभी मोहन की नज़र एक ऐसी दुकान पर पड़ती है जिस पर आटा, दाल, चावल मिल रहा था। मोहन उस दुकान के पास जाता है और कहता है, भाई, ये आटे और दाल की बोरी कितने की है? अरे भाई, ये सिर्फ 2 रुपए की है। मुझे लगता है आप पहली बार आए हो। हाँ भाई। मोहन ने 2 रुपए दिए और आटे की बोरी लेकर अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद मोहन अपने घर पहुंच जाता है। ये क्या लेकर आए हो? इसमें हमारे खाने पीने का सामान है। पर आपके पास तो केवल 4 रुपए थे, तो आप इतना सामान कैसे ले आए? मैं एक ऐसा बाजार जानता हूँ जहाँ महंगी से महंगी चीज कुछ ही रुपए में मिल जाती है। तभी गोमती के मन में एक विचार आता है और मोहन से कहती है, अगर वहाँ पर इतना सस्ता सामान मिलता है तो आप धंधा क्यों नहीं करते हो? मोहन अगले दिन से हर रोज उस बाजार में जाता है और वहां से कुछ न कुछ सामान लाकर उसे अच्छे दाम में बेच देते हैं। ऐसे ही मोहन जल्दी अमीर बन जाता है।